अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी, उनमें से ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हुए हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11। अच्छा क्लास, चैप्टर 11 का जो टाइटल है दैट इज़ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अच्छा क्लास, ये बेसिकली ये होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। इनको बोलते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ऑक्सीजन containing functional groups। अच्छा क्लास, अब ये जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो डेफिनेटली ऑक्सीजन पे बेस कर रहे हैं। तो देखें, पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये एक डाई वैलेंट कंपाउंड है, एलिमेंट है। तो देखें इसके राइट और लेफ्ट पे ग्रुप चेंज होने से फंक्शनल ग्रुप की नेचर कैसे चेंज होती है। देखें, अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन्स हैं देन इट इज़ कॉल्ड वाटर, दैट इज़ वाटर। अगर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ स्ट्रेट चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप है, दैट इज़ एल्कोहल। अगर इसके दोनों तरफ ही कार्बन है, चाहे वह अल्काइल हो जाए चाहे बेंजीन आ जाए, तो डियर स्टूडेंट्स ये होता है ईथर। और अगर एक तरफ बेंजीन का ग्रुप आ जाए, मतलब C6H5 आ जाए, एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए, दैट इज फिनोल। तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो हमने जो बेसिकली पढ़ने हैं वो तीनों पढ़ने हैं, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। स्टार्ट हम करते हैं एल्कोहल्स से। एल्कोहल्स की सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो क्लासिफिकेशन जो है सिंपल है इसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। अच्छा क्लास, एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन जो है ना वो 2 तरीकों से की जा सकती है। एक तो क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की बेस पे। तो OH ग्रुप्स की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम इनको कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। ठीक है ना। तो मतलब 2 होंगे तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे पॉलीहाइड्रोक्सी में आएंगे। मतलब जब मोर देन 1 होगी OH ग्रुप तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, जब एक ही OH ग्रुप होगा तो वो मोनोहाइड्रोक्सी होगा। ठीक है। तो अब इसमें देखें, जब आप बात करते हैं मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी की, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाली, इसको जस्ट आपने समझना है। तो देख लो बच्चों, जब एक OH ग्रुप है, मिथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं हम, या CH3CH2OH है। अब बच्चों ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में आते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं। इसी तरह से 2 OH ग्रुप आ जाएंगे तो देख लें CH2, एक OH ग्रुप लेट सपोज इधर लग गया, एक OH ग्रुप लेट सपोज इधर लग गया, ये डाईहाइड्रोक्सी है, डाईहाइड्रोक्सी। आगे भी इसको भी कुछ स्पेशल नेम देते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा जब हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। डाईहाइड्रोक्सी या डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स भी कह सकते हैं। चले, बुक में डाईहाइड्रिक लिखा हुआ है, मैं भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल कह देता हूँ। इस तरह बच्चों जब 3 ग्रुप आएंगे, वैसे इनको ग्लाइकोल्स का नाम दिया जाता है, कॉमन नेम इनका ग्लाइकोल्स है, ग्लाइकोल्स। इस तरह से अगर 3 OH ग्रुप आ जाएं, लेट सपोज वी आर हैविंग दिस कंपाउंड, तो एक OH ग्रुप यहाँ आ जाता है, एक OH ग्रुप यहाँ और एक OH ग्रुप यहाँ आ जाता है। बच्चों ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, दिस इज ट्राईहाइड्रिक alcohol
और इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल है। इट्स कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल। अच्छा बच्चों, ये है OH की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन। अब आपके सिलेबस में जो एक्सप्लेन किया गया ना सारा कुछ, वो जस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को एक्सप्लेन किया गया। अब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं अब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये तीनों जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। मुझे ये बता दें ये व्यू से बाहर तो नहीं गया जो मैंने लिखा है? ये व्यू में आ रहा है ना? मेरा खैर है, अगर ये व्यू में आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा देखें, अब देखें हमने इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की क्या नेचर है, तो जस्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही होगा। प्राइमरी अल्कोहल्स की बात कर लें। प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल्स वो होती हैं जिनके अंदर जो अल्काइल ग्रुप लगा होता है उसके अंदर या तो बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन होती ही नहीं या एक बीटा कार्बन होती है। मतलब कंटेन नो और 1 बीटा कार्बन एट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एक बीटा कार्बन हो सकती है। लाइक हम बात कर लेते हैं मिथाइल अल्कोहल की, CH3OH, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। तो क्लास देखें, ये होता है फंक्शनल ग्रुप जो OH है। इसके साथ जो वेरी फर्स्ट कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है। इट्स अल्फा कार्बन, बीटा है ही नहीं इसमें, तो ये प्राइमरी है। हम बात कर लेते हैं 2 कार्बन वाले कंपाउंड की, CH3CH2OH, ये होती है इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर देखें, इथाइल अल्कोहल में ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ जो पहली कार्बन है वो अल्फा है, दूसरी बीटा है। 3 कार्बन वाला अगर कंपाउंड आ जाए, देखिए एक बीटा होगी ना इसमें, 3 कार्बन वाला कंपाउंड आए तो उसमें वैरायटी आ जाती है। वो देख लें कैसे, ये 3 कार्बन्स हैं, ये इसको बोलेंगे प्रोपाइल अल्कोहल, रादर N प्रोपाइल अल्कोहल है ये। तो क्लास इसमें देखें, इसके अंदर इट्स द फंक्शनल ग्रुप। अब ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा, ये है गैमा कार्बन। तो क्लास इसमें देखें बच्चे क्या कहते हैं, इन दोनों को बीटा कार्बन्स काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वेरी फर्स्ट कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है, जो उसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में होती है वो बीटा होती है, जो बीटा के साथ डायरेक्ट लिंकेज में होती है वो गैमा होती है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अल्फा के बाद वाली बीटा और गैमा उसको समझ, बीटा दोनों गैमा को भी वो बीटा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये प्राइमरी अल्कोहल में आएगी। आगे बात आ जाती है सेकेंडरी अल्कोहल्स की। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स देखें, सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो क्लास जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं उनमें 2 बीटा कार्बन्स होती हैं, कंटेन 2 बीटा कार्बन्स, ना कम ना ज़्यादा, कंटेन 2 बीटा कार्बन्स फर्दर। इसकी एग्जांपल देख लें, प्रोपाइल। अब ये ना 3 से कम कार्बन वाला नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्रोपाइल से बात शुरू करते हैं। ये देखें, ये CH3, यहाँ पर ये OH ग्रुप आ जाता है। अब बच्चों ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बच्चों ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे, ये देखिए OH ग्रुप लगा, इसके साथ जो डायरेक्ट लिंकेज में है वो अल्फा कार्बन है, इसकी ये डायरेक्ट लिंकेज में है तो बीटा, इधर से ये भी डायरेक्ट लिंकेज में है, ये बीटा, तो 2 बीटा हो जाती है ना इसमें। तो ये जो है इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ साथ इसका नाम सेकेंडरी प्रोपाइल भी हो सकता है, सेकेंडरी
प्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा क्लास, अब देखें इसकी एक और एग्जांपल देता हूं मैं, वो देख लें। अच्छा देखें क्लास, इसमें इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा बच्चों, इसका नाम ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम आइसोब्यूटाइल नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है? आइसो के लिए शर्त यह है कि जो बीटा कार्बन्स लगी हैं बिल्कुल एक जैसी हों। अब यहाँ पर देख लें, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये पहली कार्बन लगी, ये अल्फ़ा है, ये 1 बीटा, ये तो गैमा हो गई ना, इधर ये बीटा। तो अब देखिए बीटा कार्बन दोनों तरफ एक जैसी नहीं है, ये सेकेंडरी होगा, ये आइसो नहीं होगा। तो हर आइसो सेकेंडरी है, हर सेकेंडरी आइसो नहीं है। मतलब एवरी आइसो ग्रुप इज सेकेंडरी बट every secondary group is not iso. Secondary group is not iso. आइसो तो तभी होगा ना जब एक जैसी हैं। सेकेंडरी के लिए कंडीशन है बीटा कार्बन्स का होना, 2 बीटा कार्बन। लेकिन अगर 2 बीटा कार्बन्स एक जैसी होंगी तो वो आइसो होगा, एक जैसी नहीं होगी तो वो आइसो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा क्लास, तीसरी कैटेगरी टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स, ये आज की आखिरी बात, इसलिए बच्चे थोड़े हौसले में आ जाएं। टर्शरी अल्कोहल्स। अच्छा क्लास, टर्शरी अल्कोहल डेफिनेटली जिसमें 3 बीटा कार्बन्स हैं, कंटेन 3 बीटा कार्बन्स, दे कंटेन 3 बीटा कार्बन्स। अगर आप कैमरे को थोड़ा सा नीचे को कर देंगे तो हो जाएगा। ये इसकी जो नोजल लगी इसको ऊपर कर दें, थोड़ा सा हो जाएगा मैनेज पूरा बोर्ड। अच्छा देखें, 3 बीटा कार्बन बच्चों, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। ये देखें, मैंने यहाँ 2 स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, दोनों मिलती जुलती हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर है, एक बच्चों ये है। यहाँ पर देखें एक ये है। बच्चों ये जो है ना, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब बच्चों ये टर्शरी ब्यूटाइल कैसे है? ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ जो वेरी फर्स्ट कार्बन लगी हुई अल्फा है, ये डायरेक्ट लिंकेज में है तो बीटा, ये भी डायरेक्ट लिंकेज में है बीटा, ये भी डायरेक्ट लिंकेज में है बीटा। ये तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगी। अब बच्चों ये टर्शरी नहीं है, ये है फंक्शनल ग्रुप। हियर इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहली कार्बन है अल्फा, ये बीटा। अब ये 3 जो लगी ये बीटा नहीं है, ये गैमा है। जब 3 गैमा कार्बन आ जाएंगे उसको नियो ग्रुप बोलेंगे। और टोटल 5 कार्बन हैं, दिस इज नियो पेंटाइल अल्कोहल। नियो, इसका नाम होगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। और बच्चों हम अगर इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के क्राइटेरिया पे देखें तो ये नियो ग्रुप जो होता है प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं। ये एमसीक्यू में बात आ जाती है, नियो पेंटाइल कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नन ऑफ देम, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। तो दैट इज़ इट व्यूअर्स, हम इसको यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। और होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अच्छे वाला कमेंट भी कर दें। और ऐसे नहीं जाना, सबसे पहले जो है आप सब्सक्राइब करें, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद 3 बार्स आएंगी, उसमें से ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि इससे आगे आने वाले सारे लेक्चर्स आपको मिलते चले जाएं डेली बेसिस पे। चैप्टर 11 जो है वो लेक्चर वाइज यहाँ आ जाएगा आपके इस चैनल पे। तो स्टे कनेक्टेड और फ्रेंड्स में इसका लिंक भी शेयर करें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।